सम्मानित वैज्ञानिकों, बुद्धिजीवियों, प्रबुद्धजनों, आज पृथ्वी पर बढ़ता हुआ जनसंख्या का भार निश्चित ही हमारी ओजोन परत को कमजोर करने के लिए कार्य कर रहा है। इस ओर सभी का ध्यान आकर्षित कराने के लिए YouTube के माध्यम से ओजोन परत पृथ्वी सुरक्षा कवच विषय जानकारी दी जा रही है। आशा है भारत के ही नहीं अपितु विश्व के सभी लोग इस दिशा में जागरूक होंगे। जैसा कि टॉपिक है ओजोन परत पृथ्वी सुरक्षा कवच। ओजोन पृथ्वी का सुरक्षा कवच है और ओजोन परत को ही पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहा जाता है। यह सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को रोक करके बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में पृथ्वी तक आने देती है। ओजोन परत पृथ्वी की सतह से 17-18 किलोमीटर ऊपर होती है और वायुमंडल की कुल ओजोन का, जितनी वायुमंडल में ओजोन है उसका 90% स्ट्रेटोस्फीयर में होता है और कुल ओजोन वायुमंडल की भीतरी परत में पाई जाती है। स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन एक हानिकारक प्रदूषक की तरह कार्य करता है और स्ट्रेटोस्फीयर में इसकी मात्रा जरा भी अधिक होने पर यह मनुष्य के फेफड़ों व ऊतकों को हानि पहुंचा देती है। यहां तक कि पौधों और आनुवांशिकता पर भी इसका दुष्प्रभाव पड़ता है। DNA तक चेंज हो जाता है। वायुमंडल में ओजोन की मात्रा प्राकृतिक रूप से बदलती रहती है। जैसे मौसम बदलता है वैसे ही ओजोन परत भी जो है अपना स्वरूप चेंज करती है उसी के अनुसार। यह विशेष रूप से मौसम प्रवाह और अन्य कारकों पर निर्भर। करोड़ों वर्षों से प्रकृति ने इसका स्थायी संतुलन सीमित कर रखा है। आज कुछ मानवीय क्रियाएं और मानवीय क्रियाकलाप ओजोन परत को क्षति पहुंचा करके वायुमंडल की ऊपरी सतह में इसकी मात्रा को कम कर रहे हैं। इसके पीछे जो औद्योगिकरण है और बनता हुआ जो हमारे घर हैं, निश्चित रूप से वह वायुमंडल में दूषित पदार्थों को मिलाते हैं और जब मिलाते हैं तो जो हमारी इंडस्ट्री है वो कार्बन को उत्सर्जित करती हैं। सौर पराबैंगनी विकिरण जो अधिकांश प्राणियों और पौधों के लिए हानिकारक है, धरती पर पहुंचने से पहले ही वायुमंडल द्वारा काफी क्षण जाती हैं। क्षण यानी जो अल्ट्रावेव हैं उनको वायुमंडल काफी कुछ छान लेता है, यानी ओजोन परत। ओजोन पराबैंगनी किरणों का मुख्य अवशोषक है। हालांकि ओजोन समूचे वायुमंडल में पाया जाता है, परंतु फिर भी इसका 90% समताप के निचले हिस्से में पृथ्वी से लगभग 15 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक सीमित रहता है। ओजोन यानी O3 ऑक्सीजन के 3 परमाणु, ऑक्सीजन के 3 परमाणु से मिलकर बनने वाली एक गैस है। ओजोन बनने और नष्ट होने के बीच संतुलन ही इसके अस्तित्व को बरकरार रखे हुए है। मौसम के अनुसार कभी ओजोन परत जो है घनी हो जाती है तो कभी ओजोन परत हल्की रह जाती है। लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर समताप मंडल की ऊपरी सतह में ऑक्सीजन के अणु उच्च ऊर्जा
पराबैंगनी विकिरण द्वारा विखंडित होने पर, जब पराबैंगनी विकिरण द्वारा विखंडित होने पर ओजोन का निर्माण करते हैं। यह ओजोन वायुमंडल में लंबे समय तक बनी रहती है और बाद में यह भी आमतौर पर निचले यानी समताप मंडल में पराबैंगनी किरणों से नष्ट होकर के पुनः सामान्य ऑक्सीजन गैस के रूप में बदल जाती है, जो है यानी O3 का स्वरूप O2 में बदल जाता है। किसी भी स्थान पर ओजोन की मात्रा न केवल इस प्रकार रासायनिक या फोटोकेमिकल संतुलन पर, बल्कि समताप मंडल की पवन जैसी जलवायु पर भी निर्भर करती है। पवन का रुख बहुत कुछ इसकी स्थिति को जो है तय करता है, जो ओजोन का विसरण करती है। इन प्रक्रमों के कारण बाहरी साप्ताहिक एवं मौसमी बदलाव होते हैं। उदाहरण के लिए न्यूजीलैंड में शरद ऋतु की अपेक्षा बसंत ऋतु में 50% यानी 50% अधिक ओजोन पाई जाती है। यानी बसंत ऋतु में ओजोन जो है वो परत घनी हो जाती है। समताप मंडल का अस्तित्व भी ओजोन पर ही निर्भर करता है। जितनी हमारी ओजोन परत घनी होगी उतना ही अल्ट्रावेव किरणें जो है पृथ्वी के धरातल पर नहीं पहुंचेंगी, जल जीव सुरक्षित होंगे। तो समताप मंडल का अस्तित्व सर्वाधिक ओजोन परत पर ही निर्भर करता है। निर्माण और विनाश के दौरान ओजोन की परत जो भी ऊर्जा अवशोषित करती है यानी अपने अंदर लेती है, वह वायुमंडल को गर्म रखती है। जैसे जैसे हम धरातल से ऊपर जाते हैं, वायुमंडल अगर गर्म हुआ तो जीव उत्पत्ति हो सकती है। वायुमंडल अगर शून्य से नीचे जाता तो निश्चित रूप से जीव उत्पत्ति संभव नहीं थी। लेकिन क्योंकि धरातल पर यह उसे कुछ गर्म बनाती है तो जीव उत्पत्ति संभव हुई है। ऊंचाई के साथ तापमान बदलता रहता है और इसे तापमान का व्यतिक्रमण करती है। इसे तापमान का व्यतिक्रमण कहते हैं। यह उल्टी परत जिसे हम समताप मंडल कहते हैं, पृथ्वी की ऊर्ध्वाधर गति को रोकती है। वायु की जो ऊपर जाने वाली जो गति है, ऊर्ध्वाधर गति है, उसे रोकती है। और समताप मंडल के नीचे स्थित जो क्षोभ मंडल है में होने वाले प्रक्षुब्ध यानी मौसमी या टर्बुलेंट फेरबदल, मौसमी फेरबदल के लिए प्रतिरोधक का काम करती है। यानी बहुत अधिक ठंडी और बहुत अधिक गर्म नहीं होने देती, लगभग जो है एक सा ही वातावरण बना रहता है। प्रयोगों से पता चला है कि एक क्लोरीन परमाणु, क्लोरीन गैस का एक परमाणु लगभग 1 लाख ओजोन यानी O3 के अणुओं को नष्ट कर सकता है। तो एक क्लोरीन गैस वास्तव में हमारी ओजोन परत को हानि पहुंचाती है और यह O3 को नष्ट करने के बाद वह मीथेन या CH4 के साथ अभिक्रिया करके स्वयं नष्ट हो जाती है। क्लोरीन उत्प्रेरक ओजोन का विनाश ऑक्सीजन के अणुओं की उपस्थिति पर निर्भर करता है। बताया गया है कि क्लोरीन उत्प्रेरक ओजोन का विनाश ऑक्सीजन के अणुओं की उपस्थिति पर निर्भर करता है। यही कारण है कि जो अभिक्रिया है, जो रिएक्शन है, समताप मंडल की ऊपरी सतह तक ही सीमित है। ओजोन ट्रेंड्स पैनल जो 1889 में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा गठित वैज्ञानिकों की रिपोर्ट का विशेष महत्व है। जो विश्व स्वास्थ्य संगठन पैनल द्वारा, जिसे ओजोन ट्रेंड पैनल 1889 कहा गया है, ओजोन ट्रेंड्स पैनल
1989 द्वारा गठित वैज्ञानिकों की रिपोर्ट का विशेष महत्व है। सॉरी, यहां 1889 नहीं बल्कि 1989 ओजोन ट्रेंड्स पैनल का वैज्ञानिकों की रिपोर्ट का विशेष महत्व है और यह व्यापक आधार वाली पहली वैज्ञानिक आम सहमति बनी जिसमें भूमंडल के अधिकांश भाग के उन स्थानों का पता लगाने की बात कही गई जो ओजोन का क्षय, सौर चक्र, क्लासी द्विवार्षिक दोलन और ज्वालामुखी जैसी प्राकृतिक क्रियाओं के कारण नहीं हुआ है। इस बात का उन्होंने पता किया। ओजोन ट्रेंड्स पैनल ने 30 से 64 अंश उत्तरी अक्षांश के बीच वाले भाग के लिए ही अपनी रिपोर्ट पेश की। जो उन्होंने अपना लेखा जोखा रखा ट्रेंड्स पैनल ने, उन्होंने रखा 30 से 64 उत्तरी अक्षांश के बीच वाले भाग के लिए ही उन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश की है, क्योंकि उन्हें दूसरे भागों से मिले आंकड़ों पर भरोसा नहीं था। ओजोन पैनल ने यह भी कहा कि दक्षिणी गोलार्ध में भी ओजोन का क्षय उसी दर से हो रहा है तथा ऊंचे अक्षांशों पर और सर्दियों के दौरान ओजोन का क्षय उन सैद्धांतिक प्रारूपों द्वारा दिए गए आंकड़ों से कहीं ज्यादा पाया गया है जिन्हें सर्वोत्तम माना गया है। निश्चित ही चिंता का विषय है। दक्षिणी ध्रुव, भाई दक्षिणी ध्रुव में तो पानी पानी है, तो दक्षिणी ध्रुव के ऊपर ओजोन की भारी क्षति पाए जाने के समाचार ने समूह से वैज्ञानिक समूह को या वैज्ञानिक समुदाय को आश्चर्य में डाल दिया कि मौसम के गहन अध्ययन से पता चला, जो वैज्ञानिकों को आश्चर्य में डाला था, उन्होंने इस पर जो है अध्ययन किया, गहन अध्ययन किया, तो पता चला कि दक्षिणी ध्रुव के ऊपर से ओजोन की समूची परत का केवल 1/3 भाग ही, जो 12 से 20 किलोमीटर की ऊंचाई पर है, नष्ट हो रहा है। यानी ओजोन परत बहुत कमजोर हो चुकी है। किंतु सितंबर के महीने में लगभग समूचा ओजोन नष्ट हो रहा है। निश्चित ही चौंकाने वाला तथ्य सामने आया। तो विश्व के मुल्कों में वैज्ञानिकों ने निश्चित रूप से इस दिशा में आने वाली समस्या से विश्व के मुल्कों को अवगत कराया। 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर विश्व के 196 देशों ने अपने हस्ताक्षर किए। ओजोन परत की घटती स्थिति, ओजोन परत के कम होने के कारण आने वाली समस्या से वाकिफ हो जाने पर निश्चित रूप से विश्व के मुल्कों के सामने एक समस्या है कि यदि इस प्रकार से ओजोन परत का निरंतर क्षय होता रहा तो एक दिन सूरज से निकलने वाले अल्ट्रावायलेट सीधे पृथ्वी पर आएंगे और जीवधारियों के लिए संकट पैदा कर देंगे। और क्योंकि 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर विश्व के मुल्कों ने हस्ताक्षर किए थे, इसलिए प्रतिवर्ष 16 सितंबर को ही ओजोन परत संरक्षण दिवस के रूप में अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस संपूर्ण विश्व में मनाया जाता है, न केवल भारत। और सूर्य से आने वाली यह पराबैंगनी किरणें सीधे पृथ्वी पर गिर करके बहुत कमजोर होकर के ओजोन परत से छनकर भी ये त्वचा कैंसर, हृदयघात, मोतियाबिंद, सनबर्न, चर्म रोग, प्रतिरक्षा तंत्र का कमजोर होना, आनुवांशिक दोष उत्पन्न कर देना, दृष्टि दोष उत्पन्न होना, फसलों की पैदावार का घट जाना और डीएनए का बदल जाना आदि ऐसे कारकों का जन्म होता है। सूर्य की पराबैंगनी किरणें
जो सामान्यतः 3 प्रकार की कही गई है, अल्ट्रावेव ए है, अल्ट्रावेव बी है और अल्ट्रावेव सी है। किरणें जिन्हें कहा गया है, अल्ट्रावेव ए और अल्ट्रावेव बी किरणों का त्वचा पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। यह उस त्वचा को जो है उसमें जलन पैदा करता है, उसमें खुजली पैदा कर सकता है, तो उस पर हानिकारक प्रभाव डालता है अल्ट्रावेव ए और अल्ट्रावेव बी। अल्ट्रावेव सी भी अत्यधिक घातक किरणें हैं और ओजोन परत की खोज जो है सन 1913 में फ्रांस के भौतिकविद यानी भौतिक वैज्ञानिक फेरी चार्ल्स और हेनरी बुसेन ने की थी और इसके गुणों का उन्होंने अध्ययन किया तथा बाद में चलकर के ब्रिटेन के वैज्ञानिक जीएमबी डॉबसन ने इसके बारे में गहन अध्ययन किया। उन्होंने एक सरल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर विकसित किया, सरल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर विकसित किया जो स्ट्रेटोस्फीयर ओजोन को भूतल से ही माप सकता है, यानी बैठे ही भूतल से ही उसकी गणना की जा सकती है और ओजोन की मापने की सुविधाजनक इकाई का नाम भी डॉबसन इकाई रखा गया। यह डॉबसन के नाम पर ही, क्योंकि डॉबसन ने ही इस स्पेक्ट्रोफोटोमीटर को विकसित किया है, इसलिए उस का नाम ही उन्होंने डॉबसन इकाई रख दिया है और उसी में यह गणना की जाती है। जय हिंद, जय शिक्षक, जय भारत।